हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। जेई एडवांस्ड 2019 मैथ्स सॉल्यूशन के अंतर्गत हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। इन अ नॉन राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी क्यू आर, लेट पी क्यू आर denote the lengths of the sides opposite to the angles at PQR respectively. The median from R meets the sides PQ at S. The perpendicular from P meets the side QR at E, and RS and PE intersect at O. If P is equal to root 3, Q is equal to 1, and the radius of the circumcircle of the triangle PQR is equals to 1, then which of the following options are correct? Area of triangle SOE is equal to root 3 by 12. Length of RS is equal to root 7 by 2. Length of OE is equal to 1 upon 6. And radius of incircle of triangle PQR is equal to root 3 by 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस रूट 3। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करा जाए। पी क्यू आर ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया गया है पहले से। पी क्यू आर, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी भर ली। पी क्यू आर जो कैपिटल में है वो एंगल्स हैं, वर्टिसेस हैं, एंड अपोजिट आर साइड्स। स्मॉल लेटर में जो है उसकी साइड्स लिखी गई हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन इसमें जो है फिल हो रखी, धीरे धीरे उन पर बात होती रहेगी। सबसे पहले देखिए, एंगल पी क्यू आर में से कोई भी 90 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लाइन में ये लिखा है कि नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एंगल 90 नहीं होगा। सर्कम सर्कल जो है, सर्कम सर्कल की रेडियस 1 दे रखी है, तो दैट इज़ वाई कैपिटल आर इज़ 1। यहाँ पे ये आर वर्टेक्स नहीं है, सर्कम सर्कल या सर्कम रेडियस है, यू ऑलरेडी नो। सबसे पहले हम यहाँ पे साइन फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। साइन फार्मूला यू ऑलरेडी नो, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2r। दिस इज कॉल्ड साइन रूल। ए बी सी के बदले इस क्वेश्चन में पी क्यू आर है, कैपिटल में भी और स्मॉल में भी। और ये जो सर्कम रेडियस है विच इज़ गिवन 1, तो ये वाली लाइन आ गई, साइन पी अपॉन पी इज इक्वल टू साइन क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू साइन आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2r, एंड आर इज़ 1 ओवर हियर। अब आप देखिए, साइन पी अपॉन रूट 3, स्मॉल पी की वैल्यू रूट 3 गिवन है, स्मॉल क्यू की वैल्यू 1 गिवन है, स्मॉल आर हमें पता नहीं है, और ये 2 1 2 हो गया। अब ये जो फर्स्ट वाला है, लास्ट वाला है, तो रूट 3 इसके ऊपर चला गया, तो साइन पी इज़ रूट 3 अपॉन 2। सिमिलरली ये 1 ऊपर चला गया यहाँ, तो साइन क्यू इज़ 1 अपॉन 2। साइन पी जब भी रूट 3 बाई 2 आएगा तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन पे बात करेंगे। तो आपको मैं याद दिला दूँ कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सोचेंगे या तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में सोचेंगे। आपके माइंड में आ रहा होगा थर्ड और फोर्थ में क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल के एंगल है, तो थर्ड और फोर्थ तक तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 से बड़ा एक एंगल कहाँ से होगा। तो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग इन फर्स्ट एंड टू सेकंड क्वाड्रेंट ओनली। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 60 होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 60 इसलिए लिखा कि साइन 60 रूट 3 बाई 2 होता है, और 180 माइनस 60 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से 60 माइनस होके भी वही वैल्यू आती है। और ऐसे ही जो है 1 अपॉन 2 के लिए 30 एंड 180 माइनस 30। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, साइन 180 माइनस थीटा, आपको बताया गया था कि 180 से फंक्शन नहीं बदलता, साइन का साइन ही रहता है। 180 से थोड़ा माइनस करो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, दैट इज़ वाई हियर पॉजिटिव वी हैव टेकन। तो आप इस लाइन को समझ गए होंगे। अब आप इसमें देखिए कितनी सारी बातें हो सकती हैं। 60 एंगल के साथ आप 30 एंगल ले सकते हो,
60 के साथ आप 150 ले सकते हो, 120 के साथ आप 30 ले सकते हो, 120 के साथ आप 150 ले सकते हो। 4 पॉसिबिलिटीज़ आर दियर। उन पॉसिबिलिटीज़ में कुछ कमियां हैं। मान लो मैं P को 60 ले लेता हूँ और Q को 30 ले लेता हूँ, तो इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। तो तीसरा एंगल फिर दो का सम जब 90 होगा तो तीसरा एंगल अपने आप 90 हो गया। सिंस सम इज़ 180, पर तीसरा 90 हो नहीं सकता जो क्वेश्चन में पहले से लिखा है, तो इसलिए जो है ये वाला तो बेकार हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमने जो है 120 अगर 150 के साथ ले लिया तो सम जो है 180 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ट्रायंगल में। तो इस वजह से जो फिट बैठ रहा है वो 120 और 30 फिट बैठ रहे हैं, तो ये दोनों हमने ले लिए। और 120 और 30 का सम 150 होता है, तो 180 में से 150 माइनस कर लिया तो इट इज़ 30। तो अभी तक हम केवल ट्रायंगल के एंगल निकाल पाए। सो ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो एंगल इक्वल होने पे दो साइड इक्वल हो गई, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हो गया। तो अब जो PE क्वेश्चन में दे रखा था, PE परपेंडिकुलर दे रखा था, जब ये परपेंडिकुलर होता है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उस केस में ये मीडियन भी होता है। तो P जो है मीडियन है और एक मीडियन इसमें पहले से दे रखी है, तो इसका मतलब 2 मीडियन हो गई। तो 2 मीडियन जहाँ पर काटते हैं तो वो पॉइंट जो है सेंट्रॉयड होता है। तो यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया कि O इज़ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। अब इसमें आगे देखिए सेंट्रॉयड की बात आ गई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल होता है आपको ध्यान होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने C लिख लिया, ये A है ये B है, तो इसका जो एरिया होता है हाफ AB साइन C होता है, ये दोनों साइड और इस एंगल का साइन, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा। तो ये हम यहाँ पे लगा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स हाफ AB साइन C। तो इसको इस डायग्राम में लगाइए। हाफ तो अपनी जगह हाफ ही है, Q एंड R, दिस इज़ Q एंड दिस इज़ R, ये दोनों साइड, एंड साइन बीच का एंगल, तो ये हाफ हो गया। स्मॉल Q और स्मॉल R दोनों 1 1 प्रूव हो गए, क्योंकि एक 1 पहले से दे रखा था और एक आइसोसेलेस होने की वजह से उसके इक्वल हो गया। एंड साइन 120, साइन 120 किसी को डायरेक्ट याद होगा, नहीं है तो कोई नहीं, 180 माइनस 60 कर लीजिए। एंड साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, जो पीछे डिस्कस हो चुका है। एंड साइन 60 इज √3/2, तो √3/4 हमने इसका एरिया निकाल लिया। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसी ट्रायंगल का अगर कोई एरिया निकालना चाहे दूसरे तरीके से तो ऐसे निकालेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे QR को ले लिया और हाइट जो है PE को ले लिया, तो ये 1/2 वैसे ही है। QR इज़ गिवन √3, PE इज़ अननोन, एंड एरिया हमने यहाँ से निकाल लिया, उसके इक्वल रख लिया, तो यहाँ से PE की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। तो इसका ध्यान रखना है कि PE हमारा 1/2 आ गया। अब आप फर्स्ट पार्ट को देख रहे होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल SOE, इसका एरिया √3/12 है। तो किसी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर हम इसको बेस ले रहे हैं तो इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से लाइन बनी हुई है और इसके वर्टेक्स से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हाइट ये हो जाएगी और बेस इतना हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ 1/2 हो गया। जो बेस है OE है। अब जब ये मीडियन है और ये सेंट्रॉयड है तो इसे 2 और 1 के रेशियो में बांट रहा होगा, तो 2/3 ऊपर होगा और 1/3 नीचे होगा। तो ये जो OE है उसको 1/3 ऑफ PE मैंने लिख दिया। और जो SN है, ये जो SN है वो PS साइन 60, ये 60 हो गए, 120 है, ये ट्रायंगल आप प्रूव कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर 60 एंगल हो गया, तो दिस परपेंडिकुलर बिकम्स PS साइन ऑफ 60। तो सबकी वैल्यू पुट कर ली, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है SOE का एरिया √3/48 आ गया, जबकि क्वेश्चन में √3/12 है, तो देयरफॉर दिस ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट।
ये ऑप्शन तो गलत आ गया। अब हम एक थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं, अपोलोनियस थ्योरम। तो उसका मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। अपोलोनियस थ्योरम क्या है उसको थोड़ा सा समझिए, हम प्रूफ पे नहीं जा रहे। ABC यहाँ पे एक ट्रायंगल है और D जो है इसका मिड पॉइंट है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ मीडियन। तो इसमें अपोलोनियस के अकॉर्डिंग ये होता है कि ये जो AB और AC साइड है, हम इस मीडियन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये मीडियन इस साइड पर मिल रही है, तो हम बाकी दो साइड की बात कर रहे हैं, इसका और इसका स्क्वायर। AB स्क्वायर AC स्क्वायर का सम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। मीन्स जिस मीडियन के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं उसका स्क्वायर तो आएगा, और जो अपोजिट साइड है उसका एक टुकड़ा आ जाएगा। आप कहोगे हम तो इधर वाला नहीं लिख रहे इधर वाला लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, दोनों बराबरी हैं, दोनों में से एक लिखना है। वंस अगेन लिसन, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड अपोलोनियस थ्योरम। तो ये अपोलोनियस थ्योरम हमने इस डायग्राम में लगा दी। तो इस डायग्राम में आप अपोलोनियस थ्योरम को लगाएंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PS स्क्वायर एंड RS स्क्वायर। आप समझ गए होंगे कि इस मीडियन को हम फोकस करके कर रहे हैं, इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो जब आप जो है इस मीडियन की बात कर रहे हैं, मीडियन इसको मिल रही है, तो इस साइड को छोड़ देंगे, इन दो साइड को लेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, और बाकी आपको बता दिया था ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। PS जो है, PS पहले हमने ये पूरा 1 प्रूव कर लिया था, तो PS इसका 1/2 हो गया बिकॉज इट इज़ अ मीडियन। RS इज अननोन, PR इज ऑलरेडी गिवन 1 एंड QR इज आल्सो गिवन √3। तो इनकी वैल्यू इसमें पुट कर ली, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो इन दिस वे यू गेट RS स्क्वायर इक्वल 7/4 एंड RS इक्वल्स √7/2। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब आप देखिए सी ऑप्शन है लेंथ ऑफ OE इक्वल्स 1/6, और वही हमने यहाँ पे लिखा है। डायरेक्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसकी लेंथ हम इस क्वेश्चन में पहले से निकाल चुके हैं। तो आप देख लीजिए जो अभी तक डिस्कस हुआ उसमें इसकी लेंथ आ चुकी है, तो आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए, D पार्ट। ट्रायंगल का जो इन सर्कल की रेडियस होती है, तो रेडियस होती है डेल्टा अपॉन S। डेल्टा हमने यहाँ पे √3/4 पहले फाइंड कर लिया है स्टार्टिंग में, उसकी वैल्यू √3/4 पुट कर ली। S मीन्स होता है सेमी पेरीमीटर, तो तीनों साइड को प्लस कर लिया एंड अपॉन 2, √3 + 1 + 1 अपॉन 2, और इसको जो है 1/2 कर लिया। उसके बाद ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसको रेशनाइज कर लिया, तो ये आ गया √3/2 एंड 2 - √3, जो कि D ऑप्शन को प्रूव करता है। तो आपने देखा कि इसमें एक ही ऑप्शन गलत था, A ऑप्शन। देयरफॉर B, C एंड D आर करेक्ट ऑप्शंस। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।